हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। ऑनलाइन पेमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किन प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता है। हालांकि देखा जाए डिजिटल इंडिया के सपने को लेकर अगर देखा जाए तो ऑनलाइन पेमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। आप किसी शॉप से, चाहे एक सब्जी की दुकान है, चाहे फ्रूट्स की, चाहे आप एक शोरूम में जाते हैं, चाहे किराने की शॉप हो, किसी भी चीज़ की, कोई जनरल स्टोर हो, कहीं भी हम लोग जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग एक ठेले पर अगर हम फास्ट फूड भी ले रहे हैं तो हमको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। उनका QR कोड मिल जाएगा या फिर UPI ID मिल जाएगी, या फिर वो किसी ऐप में अपना ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसका मोबाइल नंबर दे देंगे कि आप इस नंबर पे हमें पेमेंट कर सकते हैं इजीली। ऐसा क्या हो गया है कि धीरे धीरे लोगों को ऐसी आदत लग रही है कि वो कैश कैरी करना ही छोड़ दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है कि कैश कैरी करना छोड़ दे रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ऐप का हम इस्तेमाल करते हैं उस ऐप में मेंटेनेंस चल रही होती है तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट रुक जाती है, या फिर कभी आपके बैंक का सर्वर खराब रहता है तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट रुक जाएगी। कभी आपका डाटा खत्म हो जाता है, जो डे बाई डे का आपका अनलिमिटेड पैक रहता है वो खत्म हो जाता है, या फिर अचानक आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार नहीं पता रहता और आप सामान ले लेते हैं, या फिर कहीं से आप किसी रेस्टोरेंट में जाके अपना डिनर कर लेते हैं या फिर लंच कर लेते हैं, और जब ऑनलाइन पेमेंट की बात आती है, UPI आप उसका स्कैन करते हैं या फिर UPI से पेमेंट भेजते हैं तो वो पेमेंट किसी कारणवश नहीं जा पाती। चाहे बैंक का सर्वर है, चाहे वो आपके ऐप का मेंटेनेंस है, चाहे वो आपका डाटा खत्म है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो पेमेंट अगर नहीं जा पाती है तो वहाँ पे कई तरह की हमें जो प्रॉब्लम्स है जिनको हमें फेस करना पड़ता है। और कैश कैरी ना करने की वजह से हर जगह इतना कैश लेके कोई भी नहीं चलता है। तो ऑनलाइन पेमेंट की आपको एक और ऐसी बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप ऑफलाइन UPI कर सकते हैं। आगे बोल। नहीं बता। बता भाई मेरा भाई बता मेरा बता। जी हाँ, RBI और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके ऑफलाइन के लिए एक ऐसा सीक्रेट कोड लॉन्च किया जिससे आपके फ़ोन में डाटा हो ना हो, आपका फ़ोन एंड्रॉयड हो, एप्पल हो, या फिर सिंपल फ़ोन हो, आपका कीपैड फ़ोन हो, फिर भी आप अपनी पेमेंट UPI को कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन। तो वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये सीक्रेट कोड कौन सा। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीक्रेट कोड कौन सा है और ये कैसे काम करता है, किस किस फ़ोन में काम करता है। फर्स्ट हम देखेंगे, पहले सबसे मेन बात यह है कि अगर हम किसी शॉप पे या फिर कहीं पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी पेमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, ना स्कैन हो रहा है, ना हमारे ऐप से पेमेंट हो रही है, तो कहीं भी हम लोग पेमेंट करते हैं वहाँ पे उनका रहता है स्कैनर। मैं आपको फर्स्ट स्कैनर में दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक गूगल पे का स्कैनर है। आप इसमें देखेंगे ये स्कैनर को जिसको हम स्कैन करते हैं, इस पर देखेंगे नीचे, यहाँ पे देखिए, नोट कीजिए, यहाँ पे UPI ID है इसके बिल्कुल साथ में। अगर ये किसी और, जैसे ये गूगल पे का, अगर ये फ़ोन पे का, पेटीएम का कहीं रहेगा, उनके साइडों में या फिर नीचे कहीं ना कहीं आपको UPI ID मिल जाएगी। तो आपको UPI ID भी शॉपकीपर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको UPI ID का क्या करना है, मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखा देता हूँ। मैं कर लेता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन, और आपको दिखाता हूँ कि आप ऑफलाइन पेमेंट कैसे कर सकते हैं मिनटों में, और आपको एक पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, आप लोग देख लीजिए, और मैं अभी अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ऑफलाइन पेमेंट कैसे करी जाती है। ऑफलाइन पेमेंट में एक कोड हमें मिलता है, सीक्रेट कोड, जो है हमारा *99#। तो *99# जो कोड है उसको अब हम लोग इसमें कॉलिंग वाले फीचर में जाके एंटर करते हैं। हमने ऐड कर लिया है *99#। अब इसको हमको नॉर्मल कॉल जैसे हम करते हैं वैसे ही नॉर्मल कॉल के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी देखेंगे आप लोग यहाँ पे एक आइकन सा बना आ रहा है जिसमें सेंड मनी का फर्स्ट पे ही ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट वहाँ पे क्लिक करके सेंड कर देते हैं तो यहाँ पे आप सेंड मनी पे आ जाते हैं। वो भी आप, चाहे आपका सिंपल फ़ोन है, चाहे आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है। सेंड मनी पे अब मैं बटन क्लिक कर देता हूँ और हमारा सेंड मनी का जब ऑप्शन आ जाता है तो इस पर आपको एंटर करते हुए वहाँ पर मोबाइल नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई अकाउंट सेव कर रखा है, या फिर आप IFSC कोड और अकाउंट नंबर डाल के भी पेमेंट ऑफलाइन कर सकते हैं। हमको करना है वहाँ पे UPI, क्योंकि हमारा जो QR कोड है वो स्कैन नहीं हो रहा था। अगर उनसे हम अकाउंट नंबर नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, तो हम उनके जो स्कैनर है उसमें नीचे या फिर साइड में जहाँ भी UPI कोड होता है, UPI कोड को उसी को हमने यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं आपको UPI एंटर करके दिखा देता हूँ। UPI एंटर करके हम लोग यहाँ पे जो UPI एंटर करेंगे उसके बाद हमको मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन कि हमको कितनी पेमेंट जो है वहाँ पर भेजनी है।
तो मैं आपको यूपीआई एंटर कर चुका हूं और देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अभी हमको बैलेंस कितना भेजना है। अब हमें यहाँ पे बैलेंस एंटर करना है और बैलेंस एंटर करने के बाद हमें सेंड कर देना है। तो सेंड करने के बाद ऐसा होएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से ईजिली कट जाएगी। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप जिस मोबाइल नंबर से ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं वो आपके बैंक अकाउंट से अटैच होना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है इसमें, जो है कि आप अगर जियो के सिम से ये चीज़ करते हैं तो जियो के सिम में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जियो के सिम से पेमेंट नहीं हो पा रही। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आने वाले कुछ दिनों में ये भी रिपेयर, मतलब इसकी मेंटेनेंस हो रही है, आने वाले कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा। तो ऑफलाइन पेमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपके फ़ोन में नेट नहीं है, आपका ऐप मेंटेनेंस में है, या फिर बैंक का सर्वर नहीं है, या फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से किसी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कैश है नहीं है, आप अगर सिर्फ बैंक में आपके पैसा है तो आप ऑफलाइन पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कमेंट मारें। शुक्रिया, जय हिंद।